नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। यदि आपका भी सपना है 2024 में या 25 में अपना एक स्मार्ट क्लास बनाने का, एक डिजिटल बोर्ड लेने का, आप ऑफलाइन पढ़ाना है, आपका भी सपना है ऑनलाइन आने का, आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हमें एक डिजिटल बोर्ड चाहिए, तो डिजिटल बोर्ड लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। कई सारे लोग डिजिटल बोर्ड तो मार्केट में बेच रहे हैं और सीधे तौर पर टीचर्स को ठग रहे हैं। टीचर्स क्या कर रहे हैं, टीचर्स वहां अपना 1.5 लाख 2 लाख रुपया से डिजिटल बोर्ड खरीद रहे हैं और उसको कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, बर्बाद हो रहे हैं। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर देखिए वहां से लिए डिजिटल बोर्ड और अभी तक कुछ भी नहीं हो पा रहा है, सर कुछ बता नहीं रहा, जो पहले कमिटमेंट किया गया था जो आपको सब कुछ बताएंगे, अभी सर हमको कुछ चलाने नहीं आता है डिजिटल बोर्ड। कई सारे जगह तो ऐसा होता है, सर डिजिटल बोर्ड देखिए घर पे पहुंच गया है लेकिन लगाने वाला नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, ये जो है बाइंग गाइड है, कैसे आप खरीद सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, कैसे लोगों से लेना चाहिए, कौन सा कंपनी से खरीदना चाहिए, सारा चीज़ आप सभी को बताने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम लोग पिछले 5 से 6 वर्षों से टीचर्स को हेल्प करते आ रहे हैं ऑनलाइन आने में। या आप लोग ऑफलाइन है तो आप ऑनलाइन कैसे आ सकते हैं, आपका स्कूल जो है ऑफलाइन है, आप स्मार्ट स्कूल कैसे बना सकते हैं, हर एक इस क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड सेटअप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं ऑनलाइन वाले फील्ड में, ठीक है, यूट्यूब चैनल है, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, स्मार्ट क्लास कैसे लगा सकते हैं। तो हम लोग सारा चीज़ करते आ रहे हैं पिछले 5 से 6 वर्षों से, ठीक है। हम लोग जो है स्मार्ट क्लास सेटअप ऐप बना के दे रहे हैं टीचर्स को, वेबसाइट बना के दे रहे हैं और सारा चीज़ हम लोग टीचर्स को करते आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, इस नंबर को सेव कर लीजिए। कभी भी कोई भी परेशानी हो, आपको डिजिटल बोर्ड लेना हो, आपको ऐप बनवाना हो, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 997372, ठीक है, 5719। ये जो है आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिए। किस नाम से सेव करना है सर, इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड। कौन है क्रिएटर्स माइंड, कंपनी का नाम हो गया आपका क्रिएटर्स माइंड। ये आपका दोस्त है, ये क्रिएटर्स माइंड जो है ये आपका दोस्त है। कभी भी कोई भी चीज़ का जरूरत पड़े, आप मतलब ये जो है डिमोटिवेट हो रहे हैं, सर ऑनलाइन कैसे आए, मेहनत कर रहे हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आपको यूट्यूब पे आना है, आपको फेसबुक पे आना है, आपको वेबसाइट बनवाना है, आपको ऐप बनवाना है, तो आप इजीली इसको कॉल कीजिए, इस कंपनी को, क्रिएटर्स माइंड कंपनी को। आपको 100% 24/7 जो है सपोर्ट दिया जाएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम अकेले हैं, लगेगा 25 लोगों का 30 लोगों का टीम है, ठीक है। तो ये जो है इस नंबर को आप लोग सेव कर सकते हैं। अभी का जो हम लोग का ये है मोटिव है, ये क्या है, सबसे पहले डिजिटल बोर्ड हम लोग को जो लेना चाहिए 2024 की यदि बात की जाए, 25 की बात की, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले की बात की जाए तो हम लोग थोड़ा डिजिटल बोर्ड के बारे में समझते हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड है क्या आखिर, ठीक है, डिजिटल बोर्ड आखिर क्या है। तो देखिए डिजिटल बोर्ड, ये जो देख रहे हैं आप लोग डिजिटल बोर्ड है, इसमें सारा तरह का फीचर्स होता है, सारा तरह का फीचर्स। जैसे कि आप मैथ पढ़ाने के लिए यदि आप लोग हैं तो इस टाइप से यदि आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, तो आप गोल घुमाइएगा तो उस टाइप से नहीं घूमेगा, और यहाँ पे हम लोग यदि करते हैं तो ये आपका सर्कल बन गया। अब इस सर्कल का हमको पेंट को चेंज करना है, मतलब वाइट करना है, उजला करना है, हम आसानी से कर सकते हैं। हम 10 सेंटीमीटर का यदि हमको रेखा खींचना है तो हम लोग 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। लेकिन हमको सीधा खींचना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे, ठीक है, रूलर को। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे खींचेंगे तो ये आपका एकदम एक्यूरेट सीधा आया। और हम लोग यहाँ पे नोटेशन कर सकते हैं, ये ए है, ये बी है, ये आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इस टाइप से। अब हम लोग को सपोज दैट कोई समझाना है, कोई भी चीज़ का 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स है, तो यहाँ पे हमको समझाना है, जो इसको ले लिए। अब ये जो है कोई भी चीज़ है, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी दे देते हैं। और बी का भी 3 टाइप्स है, तो हम लोग बी पे क्लिक करेंगे और इसका 3 टाइप्स हम लोग निकालेंगे। कितना टाइप्स, 3 टाइप्स निकालेंगे। अब ये क्या हो गया, बी का आपका 3 टाइप्स हो गया। तो आपको सारा चीज़ इसमें मिलता है। तो ये होता है बाइंग गाइड, आपको कैसे डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, कहाँ से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए, सारा चीज़ को आपको क्या करना है, समझना है, तब जाकर आपको डिजिटल बोर्ड को परचेज करना है, जिससे कि आपको आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको पहले क्या कर लेते हैं, रब कर देते हैं। रब करने का मतलब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को आगे बताते हैं। तो डिजिटल बोर्ड क्या है, डिजिटल बोर्ड वही है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, आसानी से पढ़ा सकते हैं, आसानी से हर एक चीज़ लेकर। अब व्हाइट बोर्ड में आप इस टाइप से सोचिएगा तो नहीं आएगा ना, सर्कल नहीं आएगा, ठीक है, आपको रेक्टेंगल नहीं आएगा, आपको ट्रेंगल नहीं आएगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं आएगा। आपको टाइप्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं, एक चीज़ है बी, इसका जो है 3 टाइप से, इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप से आप लोग नहीं लिख सकते, इसी को बोलते हैं डिजिटल बोर्ड। तो पहले समझ गए, कोई भी चीज़ है क्या ये समझना चाहिए। तो ये आपका डिजिटल बोर्ड है। अब देखिए, लेने से पहले जरूर देखें, क्यों देखिएगा इस वीडियो को, तो ये चीज़ है दोस्त ना, अभी जैसे डिजिटल बोर्ड मतलब लोग ले रहे हैं, चाहे आप ही हैं चाहे कोई भी है, तो डिजिटल बोर्ड उसको तो पता नहीं चलता है तो क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। तो अभी सबसे पहले ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है, डिजिटल बोर्ड जहाँ से भी लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला पॉइंट रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको आप लोग फिजिकली देखिए, कोई भी चीज़ है
क्या देखिए, फिजिकली देखिए, ठीक है, फिजिकली इसको चेक कीजिए। फिजिकली कहने का मतलब आप जो भी कंपनी से ले रहे हैं उसका क्या कीजिए, आप ऑफिस विजिट कीजिए, ठीक है, ऑफिस विजिट कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा। अभी क्या है, अभी हम कैमरा में 20 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं आप सभी के लिए, तो हम सही बात ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग यदि फिजिकली देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को जाकर, तो वहाँ पे टीम देखने के लिए मिलता है, पता चलता है अच्छा इस टाइप से काम होता है, ऐसे काम होता है, तो वहाँ पे आपको सारा जानकारी पता चलेगा। इसलिए आप लोग ऑफिस विजिट कीजिए। कोई भी डिजिटल बोर्ड लेना चाहते हैं तो पहले जाके फिजिकली देखिए, समझिए चीज़ों को, डायरेक्ट नहीं ले लेना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिजिकली जाके मिलिए। ऑफिस है तो ऑफिस आप लोग विजिट कर सकते हैं, या सपोज दैट जो यहाँ भी आप लोग लगाए हुए हैं, ऑफिस नहीं भी है, जिस टीचर के पास लगाए हुए हैं उस टीचर से जाके आप लोग मिल सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, आप लोग इसको फिजिकली जाके पहले क्या कीजिए, मिलिए, समझिए चीज़ों को, हाँ, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं। और देखिए, अभी देखिए सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है ना, अभी सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों का ये मतलब फील्ड में जो है काम है। आप अपने आप को आंकिए, आप अपने आप को आंकिए। आपके पास यदि शुरू में आप पढ़ाना शुरू किए होंगे, जब आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, तो आप उस टाइप से बच्चे को नहीं समझा पा रहे होंगे, समझाते होंगे लेकिन उस टाइप से नहीं समझाते होंगे। जब आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस आ गया, जब आपके पास 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, तब आप अच्छे से समझा पाए। तो एक्सपीरियंस लोगों चाहिए इसमें, ठीक है। एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगा, आप नहीं समझ पाइएगा उस चीज़ों को। कई सारे टीचर्स हमें कॉल करते हैं, सर देखेंगे जिससे डिजिटल बोर्ड लिए हैं ना, वो कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, आगे कैसे बढ़े। तो यहाँ पे क्या है ना, आप लोग डिजिटल बोर्ड यदि लेते हैं तो क्या कीजिए, आप एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है जिसके पास 4 साल 5 साल, हम लोग 7 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, लगभग 6 से 7 साल हो गए, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, एक एक्सपीरियंस लोग ढूंढिए। इससे आपका बेनिफिट्स यही होगा, आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी चीज़, क्योंकि उसको देखिए, सपोज दैट आप 1 साल जो पढ़ाए होंगे तो आप 100 बच्चा को पढ़ाएंगे, 200 बच्चा को, इसमें आप क्या हजारों बच्चा को पढ़ाए होंगे 4 साल के अंतर्गत। और साथ ही साथ हर एक बच्चे को जाने होंगे क्या क्या बच्चा का दर्द होता है, बच्चा कहाँ गलती करता है, क्यों बच्चा पास नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, अब हम लोग 6 से 7 सालों से सीखे हैं चीज़ों को, ठीक है। टीचर्स को कहाँ दर्द होता है, कहाँ टीचर्स नहीं कर पाते, कैसे ग्रो करना है टीचर्स को। तो वही चीज़ अभी जो है, कई सारे लोग 2 महीने 3 मंथ से या 6 मंथ से क्या है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना ऑफिस खोल के बैठे हुए रहते हैं, पटना में या कहीं भी, बिहार में बताइए, यूपी में बताइए, झारखंड में बताइए, कहीं भी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वहाँ से जो है वो लोग डिजिटल बोर्ड बेचते रहते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर फिर आप लोग को दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग को अच्छा हो, ठीक है। अब ये नहीं जो मान के चलिए जिसके पास 6 मंथ का है, क्या है, जिसके पास मान के चलिए 6 मंथ का ये है एक्सपीरियंस है, अब उनको कुछ पता ही नहीं है, वो 3 साल का वारंटी दे रहे हैं, कहेंगे आपको 3 ईयर्स का प्रोडक्ट पे वारंटी है, और उनको पता ही नहीं है 3 साल में हम तो काम ही नहीं किए हैं, कितना खराब होगा, नहीं होगा। आपको क्या करेंगे, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, वहाँ पे आप लोग लीजिएगा। तो अब देखिए, कोई डिजिटल बोर्ड है कंपनी जिसका नाम ए है, सपोज दैट, मानने वाली बात है, और यही कोई भी कंपनी है वो डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, ये कितना में, 1,30,000 रुपया में, कितना में, 1,30,000 में डिजिटल बोर्ड आपको मिल रहा है, क्या, एक कंपनी का। और वही कोई आदमी दे रहा है 1,35,000, वही कोई आदमी दे रहा है 1,35,000। क्या सर यहाँ पे हम लोग को ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए डायरेक्ट, पहले चीज़ों को समझिए। कई बार ऐसा होता है जो कम रुपया में देता है वो खराब होता है, और कई बार ऐसा होता है जो कम रुपया में देता है वो बढ़िया भी होता है। तो इसलिए इस पॉइंट को समझना पड़ेगा दोस्त आपको। अब समझे कैसे सर, तो पहले चीज़ों को समझिए। सबसे पहले क्या बोले आपको, जिस भी लोगों से आप ले रहे हैं उसका एक बार ऑफिस विजिट कीजिए, इनसे या लेना है या इनसे लेना तो आप ऑफिस विजिट कर दीजिए। दूसरा, इसको क्या कहिए, एक्सपीरियंस लोगों को देखिए, ठीक है। तीसरा, टीम इनका आप पूछ लीजिए, टीम है या नहीं। जब टीम ही नहीं रहेगा तो आपको सर्विस कैसे दे पाएगा। आप टीम ही नहीं रहेगा तो कहेगा सर अकेला है, आज शादी में व्यस्त हैं, कोई कहेगा आज यहाँ व्यस्त हैं, आज तबीयत खराब है, तो इसके कैसे होगा। इसलिए जब तक कि 15-20 लोगों का टीम नहीं हो तो वैसे लोगों से नहीं लेना चाहिए, अब उनको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले क्या है, आपको ऑफिस, ठीक है, फिर एक्सपीरियंस लोगों से टीम होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा ना, यदि वो 1,30,000 में दे रहा है, ऐसा नहीं कम रुपया में दे रहा तो हमेशा खराब ही होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं है जो सपोज दैट ये जो है एक्सपीरियंस लोग नहीं है इसी से ले लिए, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, गड़बड़ा जाइएगा। ये देखिए आप गड़बड़ा जाइएगा यहाँ पे, तो इसलिए 4,000 5,000 ज़्यादा लगे। बाइंग गाइड, ये क्या वीडियो है, लेने से पहले जरूर देखें। 3,000 4,000 5,000 ज़्यादा लगे, कई सारे टीचर्स को हम लोग देखे हैं बर्बाद होते हुए, ठीक है। अब देखिए 1,30,000, अब 5,000 के चक्कर में 1,30,000 को तो बर्बाद कर दिए। तो वही चीज़ें हैं दोस्त, आप अच्छे से सीखिए, अच्छे से समझिए, तब जाके लेना है। आप फिजिकली जाके मिलिए। फिर क्या है, दूसरा नंबर में आप एक्सपीरियंस लोगों से लीजिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग क्या है 7 साल से दे रहे हैं,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, साथ साथ से हम लोग दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है वहाँ पे। और हम लोग प्रॉब्लम को पहले, जैसे कोई टीचर्स, अच्छा आप भी हैं टीचर्स, आप अच्छे से यदि बच्चे को जो प्रॉब्लम होता है पहले ही उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर देते हैं तो बच्चा कम ही प्रॉब्लम को पूछेगा ना। तो वही चीज़ है, हम लोग टीचर्स के प्रॉब्लम को पहले ही देखे हैं 6 से 7 सालों से, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जो इंसान चल रहा है, जो चीज़ एक्टिव है, ये डिजिटल बोर्ड एक्टिव है तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। और ऐसा यदि कोई कहता है प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझना है तब जाके डिजिटल बोर्ड को बाय करना है। दूसरा ये हम लोग से, तीसरा क्या है, वेंडर। वेंडर मतलब होता है किससे आप लोग को डिजिटल बोर्ड लेना है, वेंडर, ठीक है। वेंडर मतलब होता है किससे आप लोग को डिजिटल बोर्ड लेना है, विक्रेता। जैसे सपोज हमसे आप क्यों लीजिएगा, क्रिएटर्स माइंड कंपनी से क्यों लीजिएगा, तो चीज़ों को आपको समझना है। तो क्रिएटर्स माइंड वही जो सबसे पहले बताया आपको, सबसे पहले आप लोग एक्सपीरियंस चेक कर लीजिए उसका, ठीक है, कोई भी कंपनी से लेते रहे, ठीक है। ऑफिस आप लोग फिर यहाँ पे चेक कर लीजिए वेंडर का, और कौन सा कंपनी का दे रहा है। अभी मार्केट में क्या है ना, कंपनी बहुत सारा निकल गया है। मार्केट की यदि बात की जाए कंपनी का, ठीक है, मार्केट की यदि बात की जाए कंपनी का, तो मार्केट में 100 से अधिक कंपनी, 100 से अधिक कंपनी है। लेकिन यहाँ समझना पड़ेगा, मात्र 10 कंपनी ही अच्छा है और सीधे 90 जो कंपनी है वो सीधे ठग रहा है। ये क्या है, सीधे ठग रहा है आपको, ठीक है। ठगने का मतलब वो सर्विस नहीं दे पा रहा है बढ़िया, अपना नाम चिपकाया, बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझना है आपको, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो इसलिए वेंडर ऐसे लोगों से लीजिए जिसका कि एक्सपीरियंस हुई मार्केट में, जिसका कि ऑफिस हो, ऑफिस नहीं भी हो, जहाँ भी लगाया हो टीचर से आप संतुष्ट हो जाइए, और उसको जो है अच्छे तरीके से मार्केट बारे में सब कुछ पता रहना चाहिए, और कंपनी कौन सा दे रहा है ये होना चाहिए पता आपको, ठीक है। ऐसा नहीं जो आप 2000-3000, फिर वही बात जो बताया आपको, 2000-3000 के चक्कर में आपको कंपनी दे दे गड़बड़, ठीक है। तो ये सारा चीज़ समझिए चीज़ों को, तब जाके वहाँ लीजिए। सबसे मेन सब सवाल का जवाब इसी में छुपा हुआ आपका फिजिकली मिलना। यदि आप लोग फिजिकली एक बार मिल लेते हैं तो आपको सारा सवाल का जवाब वहाँ टीम भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्या उसका प्रोडक्ट है, सारा चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। और हड़बड़ाना नहीं है इसमें, ये चीज़ को समझना है कि आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कई सारे टीचर्स का साल का मेहनत है, 2 साल का मेहनत है, कई सारे टीचर्स जमीन बेच के ले रहे हैं, लोन पे ले रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ों को समझिए, जब आपको लगे जो नहीं ये बेहतर है, ये चीज़ को हम लोग कर सकते हैं, तब तो उस चीज़ों को कीजिए। कभी भी दिक्कत हो, डिमोटिवेशन हो, आप हमेशा क्रिएटर्स माइंड कंपनी को आप कॉल कर सकते हैं, 997372, एक बार अच्छे से लिख देते हैं, 9973725719। इस नंबर पर कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, और सेव कर दीजिए इस नंबर को क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है आपको, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सबको बेहतरीन लगा होगा।